8 जून की सुबह विवेकानंद फिर से आपके सामने प्रस्तुत। इस प्रण के साथ ये 1 मिलियन अर्थात 10 लाख लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाने का मिशन है। 15 जून को एक कोर्स आपके सामने लॉन्च होगा, उस पर कार्य चल रहा है। इन 10 लाख लोगों के जीवन में समृद्धि लाना, आत्म अभिव्यक्ति प्रदान करना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना और दुनिया के 118 करोड़ लोग, भारत के 12.5 करोड़ लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, उनसे कनेक्ट करना ताकि अपनी कौशलता को उनके साथ शेयर कर पाएँ और बदले में कुछ धनराशि कमा पाएँ। तो उनकी अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में और विश्व की अर्थव्यवस्था में ये बहुत बड़ा योगदान होगा। अब बात करते हैं सेल्फ लव की। तो सेल्फ लव चैलेंज, कल हमने कहा था कि बॉडी का जो भी पार्ट के प्रति आप नेगेटिव हैं, उस पार्ट को आप चिन्हित करें और उसको मसाज करें, उसको प्यार करें, क्योंकि बॉडी तो आपकी ही है। तो मैंने खूब प्यार किया अपनी तोंद को, जो कि कई सालों से बाहर निकली हुई है। एंड आई हैड नेगेटिव फीलिंग्स फॉर माई बॉडी, फॉर माई बेली। और कल मैंने प्यार किया और मुझे एहसास हुआ पहली बार कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी बॉडी का। कुछ खाना खाता हूँ, बॉडी को नरिश करना होता है, मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, तो जो खाना खाता हूँ यही तो जाता है, यही तो डाइजेस्ट करता है, और इसी को मैं गाली दे रहा हूँ, इसी को मैं कोस रहा हूँ। ऐसे आप देखेंगे आप बॉडी कौन से पार्ट को कोस रहे हैं। कोसने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितना प्यार करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब करते हैं डे 17 का जो सेल्फ लव चैलेंज है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, साथ में हिंदी अनुवाद करता पढ़ा, लीटा मेडिंगर की बुक से पढ़ रहा हूँ। काफ़ी डिफरेंस आ रहा है मेरी लाइफ में, तो आपके में आ रहा है, सिर्फ सुनिए मत, करते रहिए। सो डे 17, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर अ मिस्टेक दैट्स बीन बॉदरिंग यू। कहाँ से शुरू करूँ, इतनी सारी मिस्टेक्स हैं मेरे जीवन में कि अपनी उस मिस्टेक को भूल जाए, गलती को भूल जाए जो आपको बॉदर करती रहती है, परेशान करती रहती है। तो लिस्ट बनानी पड़ेगी मुझे। लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड ऑनर द हार्ट that beats within you as well as the head that rest on your shoulders। तो कहते सीखो अपने आप को माफ़ करना एंड अपने दिल को सम्मान दो, अपने हेड को भी सम्मान दो जो आपके कंधे पर रखा हुआ आपको आगे बढ़ाता रहता है। किसने बोला ये? मिशेल क्रूज रोजाडो, ऑथर, 9/11 सर्वाइवर, जो यूएस में 9/11 घटना हुई थी, जिसमें प्लेन ट्विन टावर से टकराए थे और काफ़ी लोग आपको मालूम ही है। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सब गलती करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सोचते हैं कि सिर्फ हम ही गलती करते हैं, बाकी लोग तो करते ही नहीं हैं। सो वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड वी ऑल नो दैट, सबको पता भी है हमें। बट वी स्टिल लाइक टू बीट आवरसेल्व्स अप ओवर स्मॉल एरर्स वी हैव मेड, नो मैटर हाउ लॉन्ग एगो इट हैपेंड। लेकिन हम अपने आप को पिटाई करना चाहते हैं बार बार, कितनी भी पुरानी गलती हो, हम उसको रोज़ अपने आप को पीटते रहते हैं, रोज़ अपने आप को पीटते रहते हैं। मैं तो बहुत करता हूँ, आप भी करते होंगे। ईमानदारी से आंसर दीजिए। टुडे थिंक अबाउट समथिंग दैट यू विश यू कुड चेंज। आज ऐसी घटना के बारे में सोचिए जो आप सोचते रहते हैं कि मैं चेंज कर चुका होता, मैं चेंज कर चुका होता। यस, मैं भी सोचता हूँ 2003 की। आप देख लीजिए कौन से सन की आप सोच रहे हैं। देन फॉरगिव योरसेल्फ। बहुत मुश्किल है, बात करते हैं उसकी। वो कहती है कि उस घटना को सोचें और अपने आप को माफ़ करें। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें। एक्नॉलेज व्हाट हैपेंड, एक्नॉलेज करें जो हुआ, बट रिमाइंड योरसेल्फ, अपने आप को याद कराएं दैट इट इज़ इन द पास्ट, ये भूतकाल में है। ऑल यू कैन डू नाउ इज डील विद द कॉन्सिक्वेंसेज। अब जो आप कर सकते हैं, जो उसके परिणाम है, उसको डील करना होगा। पुरानी घटना के बारे में सोच कर मैंने अपना मोटापा बढ़ा लिया, आपने देखो आपके शरीर में क्या बीमारियाँ कर ली, कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट वास्तविकता है वर्तमान में, उससे डील करना है, उसके साथ बात करनी है। फॉरगिविंग योरसेल्फ इज़ ए मूवमेंट ऑफ ग्रेट ग्रोथ। अपने आप को माफ़ करना एक ऐसा क्षण है जिसमें कि आप अपनी बहुत बड़ी ग्रोथ उत्पन्न कर रहे हैं। एक्चुअली इट इज़ फार टू ईजी टू अलाउ योरसेल्फ टू वैलो इन व्हाट इफ्स एंड नेवर मूव फॉरवर्ड। बड़ा ईजी है ये सोचते रहना कि काश ऐसा होता, यदि ऐसा किया होता। इस लूप में मैं बहुत फंसा हूँ। आप देखो आप भी फंस रहे हैं क्या? और मुझे प्रेजेंट हो रहा है कि हाँ, मैं तो बहुत जगह फंसा हुआ था और फंसा हुआ हूँ, उसको आज मैं काम करता हूँ। When you forgive yourself, you are recognizing yourself as human, as imperfect and flawed as all humans are। जब आप अपने आप को माफ़ करते हैं तो आप अपने आप को पहचान रहे हैं एक इंसान के तौर पर जो कि पूर्ण नहीं है, जो कि हर तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह नहीं है, जो कि हर अच्छी चीज़ उसके अंदर नहीं है, और वही तो इंसान होना है।
When you forgive yourself, you are recognizing yourself as human, as imperfect and flawed as all human beings are. Forgiveness doesn't mean you are not taking responsibility, but that you will not allow a mistake to define you. So अगर मैं अपने आप को माफ़ कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, जिम्मेदारी तो ले रहा हूँ, बट मैं उसकी वजह से अटका हुआ नहीं हूँ, उसकी वजह से मैंने अपने व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं कर रहा हूँ। ऑसम, पावरफुल ना। मैं तो करने वाला हूँ काम इस पर आज, आप भी करें। और कुछ सलाह मशवरा करना है तो फ़ोन करें, मैसेज करें, मेरे अभी मैसेंजर पे आए, बात कर लेंगे। अब देखते हैं वेट कितना है। 94 kg यहाँ भी पक गया हूँ। पहले 95 kg वेट करा, अभी 94 kg वेट करा, 93 जाके फिर 94 आ गया। बट कोच बोलता है कि भाई जैसे पानी अपनी सतह ढूंढता है, ऐसी बॉडी भी अपनी सतह ढूंढती है। तो ठीक है, अपने आप को काम करना है। बट बीच बीच में मैं भी ना हट जाता हूँ। जब 94 चल रहा है तो फ्रस्ट्रेट होकर कल 2-3 आम खा लिए, तो कहते हैं एक ही आम खाना चाहिए टाइम पे। बट ठीक है, आई एम एंजॉइंग दिस लाइफ स्टाइल चेंज। और बाकी जगह मैं अपने आप को इंटीग्रिटी में रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उस पर। बट ये सब फ्लॉड है। सो दिस इज़ 94.1 kg, 94.1 kg। 95 कट के 93 पे गए, अब 94.1 पे। ठीक है, जब तक चलाएगा शरीर। आई लव माई बॉडी एंड आई लव माई सेल्फ। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी इन दिस जर्नी। कीप लविंग योरसेल्फ, अपने आप को प्रेम करते रहें। मिलते रहेंगे कल फिर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।